रियाज जाने के लिए 1 घंटा पहले घर से निकला, लेकिन रास्ते में रश और चेकिंग की वजह से मैं एयरपोर्ट लेट पहुंचा। जल्दी से गाड़ी पार्किंग में खड़ी की और दौड़ते हुए काउंटर पर जा पहुंचा। काउंटर पर मौजूद मुलाजिम से मैंने कहा, मुझे रियाज जाना है। उसने कहा, रियाज वाली फ्लाइट तो बंद हो चुकी है। मैंने कहा, प्लीज मुझे जरूर आज शाम रियाज पहुंचना है। उसने कहा, ज्यादा बातों की जरूरत नहीं है, उस वक्त आपको कोई भी जाने नहीं देगा। मैंने कहा, अल्लाह तुम्हारा हिसाब कर दे। उसने कहा, इसमें मेरा क्या कसूर है। बहरहाल मैं एयरपोर्ट से बाहर निकला, हैरान था क्या करूं। रियाज जाने का प्रोग्राम कैंसिल कर दूं या अपनी गाड़ी स्टार्ट करके रवाना हो जाऊं या टैक्सी में चला जाऊं। बहरहाल टैक्सी में जाने वाली बात पर इत्तेफाक किया। एयरपोर्ट के बाहर एक प्राइवेट गाड़ी खड़ी थी। मैंने पूछा, रियाज के लिए कितने लोग हैं? उसने कहा, 500 रियाल। बहरहाल 450 रियाल में बड़ी मुश्किल से राजी किया और उसके साथ बैठकर रियाज के लिए रवाना हो गया। बैठते ही मैंने उससे कहा कि गाड़ी तेज चलानी है। उसने कहा, फिक्र मत करो। वाकई उसने खतरनाक हद तक गाड़ी दौड़ाना शुरू कर दी। रास्ते में उससे कुछ बातें हुई। उसने मेरी जॉब और खानदान के मुतालिक कुछ सवालात किए और कुछ सवाल मैंने भी पूछ लिए। अचानक मुझे अपनी वालदा का ख्याल आया कि उनसे बात कर लूं। मैंने मोबाइल निकाला और वालदा को फोन किया। उन्होंने पूछा, बेटे कहाँ हो? मैंने जहाज के निकल जाने और टैक्सी में सफर करने वाली बात बता दी। माँ ने दुआ दी, बेटे अल्लाह तुम्हें हर किस्म के शर से बचा दे। मैंने कहा, इंशाअल्लाह जब मैं रियाज पहुंच जाऊंगा तो आपको इत्तला दे दूंगा। कुदरती तौर पर मेरे दिल पर एक परेशानी छा गई और मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कोई मुसीबत मेरा इंतजार कर रही हो। उसके बाद मैंने अपनी बीवी को फोन किया। मैंने उसे भी सारी बात बता दी और उसे हदायत की कि बच्चों का ख्याल रखें, बिलखसूस छोटी बेटी का। उसने कहा, जब से तुम गए हो मुसलसल आपके बारे में पूछ रही है। मैंने कहा, मेरी बात कराओ। बच्ची ने कहा, बाबा आप कब आएंगे? मैंने कहा, अभी थोड़ी देर में आ जाऊंगा। कोई चीज चाहिए? वो बोली, हाँ मेरे लिए चॉकलेट ले आओ। मैं हंसा और कहा, ठीक है। उसके बाद मैं अपनी सोचों में गुम हो गया कि अचानक ड्राइवर के सवाल ने मुझे चौंका दिया। पूछा, क्या मैं सिगरेट पी सकता हूं? मैंने कहा, भाई तुम मुझे एक नेक और समझदार इंसान लग रहे हो। तुम क्यों खुद को और अपने माल को नुकसान पहुंचा रहे हो? उसने कहा, मैंने पिछले रमजान में बहुत कोशिश की कि सिगरेट छोड़ दूं, लेकिन कामयाब ना हो सका। मैंने कहा, अल्लाह ताला ने तुम्हें बड़ी कुव्वत दी है, तुम सिगरेट छोड़ने का मामूली सा काम नहीं कर सकते? बहरहाल उसने कहा, आज के बाद मैं सिगरेट नहीं पीऊंगा। मैंने कहा, अल्लाह ताला आपको साबित कदमी अता फरमाए, आमीन। मुझे याद पड़ता है कि उसके बाद मैंने गाड़ी के दरवाजे के साथ सर लगाया कि अचानक गाड़ी से जोरदार धमाके की आवाज आई और पता लगा कि गाड़ी का एक टायर फट गया है। मैं घबराया और ड्राइवर से कहा, स्पीड कम कर दो और गाड़ी को काबू करो। उसने घबराहट में कोई जवाब नहीं दिया। गाड़ी एक तरफ निकल गई और तलाबाजियां खाती हुई एक जगह रुक गई। मुझे उस वक्त अल्लाह ने तौफीक दी कि मैंने जोर जोर से कलमा शहादत पढ़ा। मुझे सर में चोट लगी थी
और दर्द की शिद्दत से ऐसा महसूस हो रहा था कि सर फटा जा रहा है। मैं जिस्म के किसी हिस्से को हरकत नहीं दे सकता था। मैंने अपनी जिंदगी में इतना दर्द कभी नहीं देखा था। मैं बात करना चाह रहा था लेकिन बोल नहीं सकता था, जबकि मेरी आंखें खुली थी, लेकिन मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा था। इतने में लोगों के कदमों की आवाजें सुनी जो एक दूसरे से कह रहे थे कि इसे हिलाओ नहीं, सर से खून निकल रहा है और टांगे टूट चुकी हैं। मेरी तकलीफ में इजाफा होता चला जा रहा था और सांस लेने में शदीद दुश्वारी महसूस कर रहा था। मुझे अंदाजा हुआ कि शायद मेरी मौत आ गई है। उस वक्त मुझे गुजरी जिंदगी पर जो नदामत हुई, मैं उसे अल्फाज में बयान नहीं कर सकता। मुझे पता चला कि अब मुझे मौत से कोई नहीं बचा सकता। इस कहानी के आखिर में बताऊंगा कि इसकी क्या हकीकत है, जहां पर हर भाई बहन तसव्वुर करे कि जो कुछ हो रहा है मेरे साथ हो रहा है, क्योंकि अनकरीब हम सबको इससे मिलते जुलते हालात से साबका पेश आना है। उसके बाद लोगों की आवाजें आना बंद हो गई। मेरी आंखों के सामने मुकम्मल तारीखी छा गई और मैं ऐसे महसूस कर रहा था जैसे मेरे जिस्म को छुरियों से काटा जा रहा हो। इतने में मुझे एक सफेद रेश आदमी नजर आया। उसने मुझे कहा, बेटे, ये तुम्हारी जिंदगी की आखिरी घड़ी है। मैं तुम्हें नसीहत करना चाहता हूँ क्योंकि अल्लाह ताला ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। मैंने पूछा, क्या है नसीहत? उसने कहा, असायत की तरगीब। खुदा की कसम, इसमें तुम्हारी निजात है। अगर तुम इस पर ईमान लाए तो तुम्हें अपने घर वालों को लौटा दूंगा और तुम्हारी रूह वापस ले आऊंगा। जल्दी से बोलो, टाइम खत्म हुआ जा रहा है। मुझे अंदाजा हुआ ये शैतान है। मुझे उस वक्त जितनी भी तकलीफ थी और जितना भी अजियत से दो चार था, लेकिन उसके बावजूद अल्लाह और उसके रसूल पर पक्का ईमान था। मैंने उसे कहा, जाओ अल्लाह के दुश्मन, मैंने इस्लाम की हालत में जिंदगी गुजारी है और मुसलमान होकर मरूंगा। उसका रंग जर्द पड़ गया। बोला, तुम्हारी नजात इसी में है कि तुम यहूदी या नसरानी मर जाओ, वरना मैं तुम्हारी तकलीफ बढ़ा दूंगा और तुम्हारी रूह कब्ज कर दूंगा। मैंने कहा, मौत तुम्हारे हाथ में नहीं है। जो भी हो, मैं इस्लाम की हालत ही में मरूंगा। इतने में उसने ऊपर देखा और देखते ही भाग निकला। मुझे लगा जैसे किसी ने उसे डराया हो। अचानक में अजीब किस्म के चेहरों वाले और बड़े बड़े जिस्मों वाले लोग देखे। वो आसमान की तरफ से आए और कहा, अस्सलाम वालेकुम। मैंने कहा, वालेकुम अस्सलाम। उसके बाद वो खामोश हो गए और एक लफ्ज भी नहीं बोले। उनके पास कफन था। मुझे अंदाजा हुआ कि मेरी जिंदगी खत्म हो गई। उनमें से एक बड़ा फरिश्ता मेरी तरफ आया और कहा, ए नेक रूह, अल्लाह की मगफिरत और उसकी खुशनुदी की तरफ निकल आ। ये बात सुनकर मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मैंने कहा, अल्लाह के फरिश्ते, मैं हाजिर हूं। उसने मेरी रूह खींच ली। मुझे अब ऐसा महसूस हो रहा था जैसे मैं नींद और हकीकत के मोबैन हूं। ऐसा लगा कि मुझे
जिस्म से आसमान की तरफ उठाया जा रहा है। मैंने नीचे देखा तो पता चला कि लोग मेरे जिस्म के इर्द गिर्द खड़े हैं। उन्होंने मेरे जिस्म को एक कपड़े से ढांप दिया है। उनमें से किसी ने कहा, इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि राजिऊन। मैंने दो फरिश्तों को देखा कि वो मुझे वसूल कर रहे हैं और मुझे कफन में डालकर ऊपर की तरफ ले जा रहे हैं। मैंने दाएं बाएं देखा तो मुझे उफ़क़ के अलावा कुछ नजर नहीं आया। मुझे बुलंदी से बुलंदी की तरफ ले जाया जा रहा था। हम बादलों को चीरते चले गए जैसे कि मैं एक जहाज में बैठा हूं, यहाँ तक कि पूरी जमीन मुझे गेंद की तरह नजर आ रही थी। मैंने उन दोनों फरिश्तों से पूछा कि अल्लाह मुझे जन्नत में दाखिल करेंगे? उन्होंने कहा, इसका इल्म अल्लाह ताला की जात को है। हमें सिर्फ तुम्हारी रूह लेने की जिम्मेदारी सौंपी गई है और हम सिर्फ मुसलमानों पर मामूर हैं। हमारे करीब से कुछ और फरिश्ते गुजर गए जिनके पास एक रूह थी और उससे ऐसी खुशबू आ रही थी कि मैंने अपनी जिंदगी में इतनी जबरदस्त खुशबू कभी नहीं सूंघी थी। मैंने हैरानगी के आलम में फरिश्तों से पूछा कि कौन है? अगर मुझे मालूम ना होता कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से रहलत कर गए हैं तो मैं कहता कि ये उनकी रूह होगी। उन्होंने कहा कि ये एक फलस्तीनी की रूह है जिसे यहूदियों ने थोड़ी देर पहले कत्ल किया जबकि वो अपने दीन और वतन की मुदाफत कर रहा था। उसका नाम अबुल अबद है। मैंने कहा, काश मैं शहीद होकर मरता। उसके बाद कुछ और फरिश्ते हमारे करीब से गुजरे। उनके पास एक रूह थी जिससे सख्त बदबू आ रही थी। मैंने पूछा कि कौन है? उन्होंने कहा, ये बुतों और गाय का पूजने वाला एक हिंदू है जिसे थोड़ी देर पहले अल्लाह ताला ने अपने अजाब से हलाक कर दिया। मैंने शुक्र किया कि शुक्र है मैं कम अज कम मुसलमान मरा हूं। मैंने कहा, मैंने आखिरत के सफर के हवाले से बहुत पढ़ा है, लेकिन ये जो कुछ हो रहा है मैंने कभी इसका तसव्वुर नहीं किया। उन्होंने कहा, शुक्र करो मुसलमान मरे हो, लेकिन अभी तुम्हारे सामने सफर बहुत लंबा है और बेशुमार मराहिल हैं। उसके बाद हम फरिश्तों के बहुत बड़े गिरोह के पास से गुजर गए और हमने उन्हें सलाम किया। उन्होंने पूछा, ये कौन है? मेरे साथ वाले दो फरिश्तों ने जवाब दिया कि ये एक मुसलमान है जो थोड़ी देर पहले हादसे का शिकार हो गया और अल्लाह ने हमें इसकी रूह कब्ज करने का हुक्म दिया। उन्होंने कहा, मुसलमानों के लिए बशारत है क्योंकि ये अच्छे लोग हैं। मैंने फरिश्तों से पूछा, ये कौन लोग हैं? उन्होंने कहा, ये वो फरिश्ते हैं जो आसमान की हिफाजत करते हैं और यहाँ से शैतानों पर शहाब फेंकते रहते हैं। मैंने कहा, ये तो अल्लाह ताला की बहुत अजीम मखलूक हैं। उन्होंने कहा, इनसे भी ज्यादा अजीम फरिश्ते हैं। मैंने पूछा, कौन है? वो बोले, जिब्राइल अलैहिस्सलाम और अर्श को उठाने वाले फरिश्ते। और ये सब मखलूक ऐसी है कि अल्लाह ताला के हुक्म की सरताबी नहीं किया करते। वो अल्लाह के दिए हुए किसी हुक्म की नाफरमानी नहीं करते और जो हुक्म दिया जाता है
उसे बचा लाते हैं। उसके बाद हम मजीद ऊपर चढ़ते गए, यहाँ तक कि आसमान दुनिया पर पहुंच गए। मैं उस वक़्त एक खौफ और कर्ब के आलम में था कि ना मालूम आगे क्या होगा। मैंने आसमान को बहुत बड़ा पाया और उसके अंदर दरवाजे थे जो बंद थे, और उन दरवाजों पर फरिश्ते थे जिनके जिस्म बहुत बड़े थे। दो फरिश्तों ने कहा अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, और उनके साथ मैंने भी यही अल्फाज दोहराए। दूसरे फरिश्तों ने जवाबन कहा वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, और उन्होंने कहा रहमत के फरिश्तों अहलन व सहलन, जरूर ये मुसलमान ही होगा। मेरे साथ वाले फरिश्ते ने कहा हाँ ये मुसलमान है। उन्होंने कहा तुम अंदर आ सकते हो, क्योंकि आसमान के दरवाजे सिर्फ मुसलमानों के लिए खुलते हैं। काफरों के बारे में अल्लाह ताला का हुक्म है, काफरों के लिए आसमान के दरवाजे नहीं खुलेंगे। हम अंदर आ गए तो बहुत सारी अजीब चीजें देखी। फिर हम आगे बढ़े और ऊपर चढ़ना शुरू किया, यहाँ तक के दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और बिला आखिर सातवां आसमान पर जा पहुंचे। ये आसमान बाकी तमाम आसमानों से बड़ा नजर आया, जैसे एक बहुत बड़ा समुंदर। फरिश्ते कह रहे थे अल्लाहुम्मा अंतस्सलामु व मिनकस्सलामु तबारकता यजुल जलाल वल इकराम। मुझ पर एक बहुत बड़ी हैबत तारी हुई, सर नीचे किया और आंसू जारी हुए। अल्लाह ताला ने मेरे बारे में हुक्म सादर फरमाया कि मेरे इस बंदे का अमल नामा अलियीन में लिख दो और उसे जमीन की तरफ वापस ले जाओ, क्योंकि मैंने इन्हें जमीन से पैदा किया, उसी में इनकी वापसी होगी और एक बार फिर उसी जमीन से इन्हें उठाऊंगा। शदीद रौब, हैबत और खुशी के मिले जुले जज्बात में मैंने कहा परवरदिगार तू पाक है, लेकिन हमने तेरी वो बंदगी नहीं की जो होनी चाहिए थी। सुबहाना का मा अब्दाना का हक का इबादता का। फरिश्तों मुझे लेकर वापस जमीन की तरफ रवाना हुए और जहां जहां से गुजरते गए दूसरे फरिश्तों को सलाम करते गए। मैंने रास्ते में उनसे पूछा क्या मैं अपने जिस्म और घर वालों के मुतालिक जान सकता हूँ? उन्होंने कहा अपने जिस्म को अनकरीब तुम देख लोगे, लेकिन जहां तक तुम्हारे घर वालों का ताल्लुक है उनकी नेकियां आपको पहुंचती रहेंगी, लेकिन तुम उन्हें देख नहीं सकते। इसके बाद वो मुझे जमीन पर ले आए और कहा अब तुम अपने जिस्म के साथ रहो, हमारा काम खत्म हो गया। अब कब्र में तुम्हारे पास दूसरे फरिश्ते आएंगे। मैंने कहा अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे, क्या मैं फिर कभी आपको देख सकूंगा? उन्होंने कहा क़यामत के दिन, और उसके साथ उन पर हैबत तारी हुई। फिर उन्होंने कहा अगर तुम अहले जन्नत में से निकले तो हम साथ साथ होंगे इंशाअल्लाह। मैंने पूछा जो कुछ मैंने देखा और सुना, क्या उसके बाद भी मेरे जन्नत में जाने में कोई शक रह गया है? उन्होंने कहा तुम्हारे जन्नत जाने के बारे में अल्लाह ही बेहतर जानता है। तुम्हें जो इज्जत व इकराम मिला वो इसलिए कि तुम मुसलमान मरे हो, लेकिन तुम्हें अमाल की पेशी और मिजान से जरूर साबका पेश आना है। मुझे अपने गुनाह याद आए और कहा कि जोर जोर से रोऊं। उन्होंने कहा
अपने रब से नेक गुमान करो, क्योंकि वो किसी पर जुल्म हरगिज नहीं करता। उसके बाद उन्होंने सलाम किया और बड़ी तेजी से ऊपर की तरफ उठ गए। मैंने अपने जिस्म पर नजर दौड़ाई, मेरी आंखें बंद थी और मेरे इर्द गिर्द मेरे भाई और वालिद साहब रो रहे थे। उसके बाद मेरे जिस्म पर पानी डाला गया तो मुझे पता चला कि मुझे गुस्ल दिया जा रहा है। उनके रोने से मुझे तकलीफ मिलती थी और जब मेरे वालिद दुआ करते कि अल्लाह ताला तुम पर रहम फरमाए तो उनकी ये बात मुझे राहत पहुंचती थी। उसके बाद मेरे जिस्म को सफेद कफन पहनाया गया। मैंने अपने दिल में कहा, अफसोस, मैं अपने जिस्म को अल्लाह की राह में खत्म करता, काश मैं शहीद मरता। अफसोस, मैं घड़ी भी अल्लाह के जिक्र या नमाज या इबादत के बगैर ना गुजारता। काश मैं शब रोज अल्लाह की राह में माल खर्च करता। अफसोस, हाय अफसोस। इतने में लोगों ने मेरा जिस्म उठाया। मैं अपने जिस्म को देख रहा हूं, लेकिन ना तो उसके अंदर जा सकता हूं और ना दूर हो सकता हूं। एक अजीब सी सूरत हाल से दो चार था। मुझे जब उठाया गया तो जो चीज मेरे लिए उस वक्त तकलीफ दे थी वो मेरे घर वालों का रोना था। मेरा दिल चाह रहा था मैं अपने अब्बा से कह दूं, अब्बा जान प्लीज रोना बंद कर दे, बल्कि मेरे लिए दुआ करें क्योंकि आपका रोना मुझे तकलीफ दे रहा है। मेरे रिश्तेदारों में उस वक्त जो कोई मेरे लिए दुआ करता तो उससे मुझे राहत मिल जाती थी। मुझे मस्जिद पहुंचाया गया और वहां उतारा गया और मैंने सुना कि लोग नमाज पढ़ने लगे हैं। मुझे शदीद ख्वाहिश हुई कि मैं भी उनके साथ नमाज में शरीक हो जाऊं। मैंने सोचा कितने खुशकिस्मत हैं ये लोग कि नेकियां कमा रहे हैं, जबकि मेरा अमल नामा बंद हो गया है। नमाज खत्म हुई तो मुअज्जिन ने ऐलान किया। इमाम मेरे करीब आया और नमाज़े जनाजा शुरू की। मैं हैरान हुआ कि वहां बहुत सारे फरिश्ते आ गए जो एक दूसरे से बातें कर रहे थे कि नमाज पढ़ने वाले कितने लोग हैं और इनमें कितनी तादाद है जो अल्लाह के साथ शिरक नहीं करते। चौथी तकबीर में मैंने देखा कि फरिश्ते कुछ लिख रहे हैं। मुझे अंदाजा हुआ कि वो लोगों की दुआएं लिख रहे होंगे। उस वक्त मेरे दिल में ख्वाहिश पैदा हुई कि इमाम इस रक्त को मजीद लंबी कर दे, क्योंकि लोगों की दुआओं से मुझे अजीब सी राहत और सरूर मिल रहा था। नमाज खत्म हुई और मुझे उठाकर कब्रिस्तान की तरफ ले गए। रास्ते में कुछ लोग दुआएं मांग रहे थे और कुछ रो रहे थे और मैं हैरानो परेशान था कि नामालूम मेरे साथ क्या होने वाला है। मुझे अपने तमाम गुनाह और गलतियां और जुल्म और जो गफलत की घड़ियां मैंने दुनिया में गुजारी थी, एक एक चीज सामने आ रही थी। एक शदीद हैबत का आलम था जिसमें गुजर रहा था। मेरे वालिद साहब जब दुआ मांग रहे थे तो दुआ के दौरान एक जबरदस्त रोशनी मेरी कब्र में आई। ये दरअसल रहमत का फरिश्ता था जो मेरे वालिद की दुआओं को नोट कर रहा था और जब तक मेरे वालिद नहीं गए थे मेरे साथ रहा। मेरे वालिद साहब जब वापस हुए तो फरिश्ते ने कहा कि तेरे वालिद की दुआ
आसमानों तक जाएगी और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला इसको कबूल करेगा, क्योंकि वालिद की दुआ अपने बेटे के लिए मुस्तजाब होती है। मैंने तमन्ना की कि काश मेरे वालिद मेरी कब्र पर ज्यादा देर के लिए ठहरते और दुआ मजीद लंबी करते, क्योंकि उनकी दुआ की वजह से मुझे काफी आराम मिला। मैंने फरिश्तों से पूछा, क्या मैं एक सवाल कर सकता हूँ? क्या पूछो? मैंने कहा, जब से मैं मरा हूं अब तक कितना अरसा गुजर गया? उसने कहा, जब से तुम्हारी वफात हुई आज तीसरा दिन है और इस वक्त जोहर का वक्त है। मैंने हैरानगी से कहा, 3 दिन और इतने सारे मामलात और वाकयात और ये कब्र की तारीकी, जबकि बाहर दुनिया रोशन है। फरिश्ते ने कहा, तुम्हारे सामने बहुत लंबा सफर है, अल्लाह इसे तुम्हारे लिए आसान कर दे। मैं अपने आप को काबू ना कर सका और रोने लगा, और ऐसा रोया कि मुझे याद नहीं पड़ता कि मैं कभी जिंदगी में इतना रोया हूं। मैंने दिल में सोचा कि इतना खतरनाक सफर और दुनिया में मेरी इस कदर इस सफर के लिए गफलत। फरिश्ते ने जाते वक्त बता दिया कि कब्र में मौजूदा रोशनी तेरे वालिद की दुआ की वजह से है और ये उसी तरह रहेगी जब तक अल्लाह चाहे। मुझे पता चला कि वालिद का आना मेरे लिए बाइसे रहमत है। मैंने तमन्ना की कि काश मेरे अब्बू मेरी आवाज सुन लें और मैं उन्हें बता दूं, अब्बू मेरे कर्जों की अदायगी कर दें और मेरी तरफ से सदके कर दें, अल्लाह के वास्ते मेरे लिए दुआ करें। लेकिन कौन है जो उन्हें बता दे? मैंने महसूस किया कि बाज़ औक़ात मेरे जिस्म की गर्मी कम हो जाती थी, लेकिन अचानक फिर से बढ़ जाती थी। मैंने अंदाजा लगाया कि इसका ताल्लुक मेरे हक में लोगों की दुआएं हैं। अचानक मेरी कब्र में फिर वही रोशनी आई जो इससे पहले मैं देख चुका था, यानी सूरत मुल्क की। सूरत मुल्क ने कहा, तुम्हारे लिए 2 खुशखबरियां हैं। मैंने इश्तियाक के साथ फौरन कहा, क्या है? तुम्हारे दोस्त ने अल्लाह की खातिर तुम्हारा कर्जा माफ कर दिया है। मैंने अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया और मुझे पता था कि मेरी गर्मी कम हो जाने की वजह से शायद यही थी। मैंने कहा, दूसरी बशारत क्या है? उसने कहा, मैंने अल्लाह से बहुत सी दरख्वास्तें की, लेकिन इंसानों के हकूक को माफ नहीं करता। अलबत्ता अल्लाह ने एक फरिश्ता भेज दिया जो तेरे रिश्तेदारों में से किसी को ख्वाब में आएगा, ताकि वो तुम्हारे कर्जों के मुतालिक समझ जाए। फिर उसने पूछा, तुम्हारे ख्याल में कौन बेहतर है, जिसको ख्वाब में फरिश्ता किसी शक्ल में आए और फिर वो उसको सच्चा समझकर कर्जे की अदायगी करे। मैंने अपनी अम्मी के बारे में सोचा, लेकिन फिर सोचा कि अगर उसने मुझे ख्वाब में देखा तो रोना शुरू कर देगी और ख्वाब की तबीर नहीं समझ सकेगी। फिर मैंने तमाम रिश्तेदारों के मुतालिक सोचा और जो बंदा मुझे बेहतर लगा वो मेरी बीवी थी, क्योंकि वो हमेशा ख्वाबों का एहतमाम दिया करती थी। मैंने कहा, मेरी बीवी अगर मुझे ख्वाब में देख ले तो हो सकता है वो इसकी तबीर समझ जाए। सूरत मुल्क ने कहा, मैं मुतलका फरिश्ते को इत्ला देती हूँ और अल्लाह से दुआ करती हूँ कि वो आपकी मुश्किल को आसान कर दे। उसके बाद सूरत मुल्क चले गई और मेरी कब्र में बदस्तूर वो रोशनी बाकी थी जो मेरे वालिद की दुआ की बरकत से आई थी, और मैं इंतजार करता रहा जैसा कि जेल के अंदर हूँ। मुझे टाइम का कोई अंदाजा नहीं था, क्योंकि यहाँ घड़ी नहीं थी
ना नमाज, ना खाना पीना, ना और कोई मसरूफियात। दुआएं मांगने और जिक्र अज़कार भी बेकार। बाज़ुकात लोगों के कदमों की आवाजें सुन लेता तो अंदाजा कर लेता कि शायद किसी का जनाजा है। बाज़ुकात लोगों के हंसने की आवाजें आ जाती थी तो मुझे ताज्जुब होता था कि इनको अंदाजा नहीं है कि हम किस सूरत हाल से दो चार हैं। काफी वक्त गुजरने के बाद अचानक मेरे जिस्म की गर्मी बढ़नी शुरू हुई और मैं चीखने लगा था। ऐसा लग रहा था जैसे मैं एक तंदूर के अंदर हूं। मेरे खौफ में इजाफा होता चला जा रहा था, लेकिन फिर अचानक गर्मी कम होनी शुरू हुई, यहां तक कि बिल्कुल गायब हो गई। समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो जाता है। उसके बाद एक बार फिर सूरत मुल्क की रोशनी आ गई और मुझे कहा, तुम्हें मुबारक हो। मैंने कहा, वो कैसे? उसने कहा, ख्वाबों का फरिश्ता तुम्हारी बीवी को ख्वाब में गया और तुम्हारी बीवी ने ख्वाब में तुम्हें एक सीढ़ी पर चढ़ते देखा और देखा कि 7 सीढ़ियां बाकी हैं और तुम परेशान खड़े हो क्योंकि आगे नहीं चढ़ सकते। फिर वो फजर की नमाज से पहले उठी, तुम्हारी याद में रोई और सुबह होते ही एक औरत से राब्ता किया जो ख्वाबों की तफसीर करती है और उसे अपना ख्वाब सुनाया। उस औरत ने कहा, ए बेटी, तुम्हारी शोहर कब्र में तकलीफ में मुब्तला है क्योंकि उस पर किसी का 1700 रियाल कर्ज है। तेरी बीवी ने पूछा, किसका कर्ज और हम कैसे अदा करें? उसने कहा, मुझे नहीं मालूम, इस बारे में उल्मा से मालूम करो। फिर तेरी बीवी ने एक शेख की अहलिया से राब्ता किया और उसे सारी बात बता दी ताकि वो शेख से जवाब पूछ ले। अलगर्ज शेख ने कहा कि मैयत की तरफ से सदका कर दे, हो सकता है अल्लाह ताला इसे कबूल करके मैयत का अजाब हटा दे। तेरी बीवी के पास सोना था जिसकी कीमत 4000 रियाल थी। उसने वो सोना तेरे वालिद को दिया और तेरे वालिद ने उसके साथ कुछ रकम मजीद लगाकर सदका कर दिया और यूं तेरा मसला हल हो गया। मैंने कहा, अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे उस वक्त कोई तकलीफ नहीं है और ये सब कुछ अल्लाह ताला के फजल और तेरे तावन से हुआ। सूरत मुल्क ने कहा, अब अमाल वाले फरिश्ते तुम्हारे पास आ जाएंगे। मैंने पूछा, क्या इसके बाद भी मेरे लिए कोई खतरा है? उसने कहा, सफर बहुत लंबा है, हो सकता है इसमें कई साल लग जाएं, लिहाजा इसके लिए तैयार हो। कई साल वाले जवाब ने मेरी परेशानी में इजाफा कर दिया। सूरत मुल्क ने कहा, बहुत सारे लोग सिर्फ इस वजह से कब्रों में अजाब झेल रहे हैं कि वो बाज बातों को मामूली समझते थे जबकि अल्लाह के नजदीक वो मामूली नहीं है। मैंने कहा, मसलन कौन सा अमाल? उसने कहा, बहुत सारे लोगों पर कब्रों में इसलिए अजाब है कि वो पेशाब से नहीं बचते थे और गंदगी की हालत में अल्लाह के सामने खड़े होते थे। इस तरह चुगली, चोरी, सौदा और माले यतीम की वजह से बहुत सारे लोगों पर अजाब हो रहा है। फिर उसने कहा कि कुछ लोगों पर अजाब कब्र इसलिए है ताकि क़यामत आने से पहले उनका खाता साफ हो जाए और कुछ लोगों पर क़यामत तक अजाब रहेगा और फिर जहन्नम में दाखिल किए जाएंगे। मैंने कहा, अल्लाह ताला की सजा से बचने के लिए कोई सबील है? सूरत मुल्क ने कहा कि अमल तो तुम्हारा मुनक़ता हो चुका है, अलबत्ता 3 काम ऐसे हैं जो तुम्हें अब भी फायदा पहुंचा सकते हैं। मैंने पूछा, वो क्या है? उसने कहा, अहलो अयाल की दुआ और नेक अमल। इसके अलावा वो कोई काम अगर तुमने दुनिया में किया है जो इंसानों के लिए नफा बख्श हो, मसलन
मस्जिद की तमीर, तो उससे तुम मरने के बाद भी मुस्तफीद होगे। इस तरह अगर इल्म की नशो अशात में तुमने हिस्सा लिया हो तो वो अब भी तुम्हारे लिए नफा बख्श है। मैंने कहा, मैं कितना बदबख्त हूं कि दुनिया में कितने अमल के मौके थे जिससे मैंने कोई फायदा नहीं उठाया, और आज बेजारों मददगार कब्र में पड़ा हूं। मेरा दिल चाहा मैं चीख चीख कर लोगों को पुकारूं कि लोगों, कब्र के लिए तैयारी कर लो। खुदा की कसम, अगर तुम लोगों ने वो कुछ देखा जो मैंने देखा है तो मस्जिदों से बाहर नहीं निकलोगे और अल्लाह की राह में सारा माल लगा दोगे। सूरत मुल्क ने कहा, मुर्दा लोगों की नेकियां आम तौर पर शुरू के दिनों में बहुत होती हैं, लेकिन उसके बाद रफ्ता रफ्ता वो कम होती चली जाती हैं। मैंने पूछा, क्या ये मुमकिन है कि मेरे घर वाले और मेरे रिश्तेदार मुझे भूल जाएंगे? मुझे यकीन नहीं आ रहा कि वो इतनी जल्दी मुझे भूल जाएंगे। उसने कहा, नहीं, जरूर ऐसा होगा, बल्कि तुम देखोगे कि शुरू में तुम्हारी कब्र पर तुम्हारे अहलो अयाल ज्यादा आएंगे, लेकिन जब दिन हफ्तों में, हफ्ते महीनों में और महीने सालों में तब्दील होंगे तो तुम्हारी कब्र पर आने वाला एक बंदा भी नहीं होगा। मुझे याद आया कि जब हमारे दादा का इंतकाल हुआ था तो हम हर हफ्ते उसकी कब्र पर जाया करते थे, फिर हर महीने में एक बार, और फिर हम उन्हें भूल गए। जब मैं जिंदा था तो मुर्दों को भूल जाता था, लेकिन आज मैं खुद उस हालत को पहुंच चुका हूं कि दिन, हफ्ते और महीने गुजरते गए और मेरी मदद के लिए कोई ना था सवाए चंद अमाल के जो मुझे पहुंचते थे, या मेरे वालिद, भाइयों और दूसरे रिश्तेदारों का मेरी कब्र पर आना जो रफ्ता रफ्ता कम होता गया। ज्यादातर मुझे अपनी वालदा की दुआ पहुंचती रही जो वो तहज्जुद में मेरे लिए करती रही। बाखुदा वो दुआ मेरे लिए तमानियत का बाइस होती थी। नेक अमाल का आना कम होता चला गया। नामालूम क्या वजह थी कि सूरत मुल्क का आना भी बंद हो गया। मेरी कब्र में फिर अंधेरा छा गया। मुझे बास गुनाह याद आए जो मैंने किए थे। एक एक दिन और एक एक घड़ी याद आ रही थी। मुझे अपने गुनाह पहाड़ के बराबर लग रहे थे। अपने आप को मलामत कर रहा था, कितने गुनाह हैं जो मैंने बड़ी दलेरी से किए थे, कितनी नमाजें हैं जो मेरी फौत हो गई थी, कितनी फजर की नमाजें हैं जो मैंने गफलत की वजह से नहीं पढ़ी हैं। ये सारे गुनाह याद करके मैं इतना रोया कि मुझे टाइम का चूंकि अंदाजा नहीं था, इसलिए अगर मैं कह दूं कि महीनों रोया होगा तो मुबालगा नहीं होगा। एक दिन अचानक ऐसी रोशनी आई जैसे सूरज निकल चुका हो, और मैंने फरिश्तों की आवाजें सुनी कि वो एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे हैं। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो चुका है। मेरे पास सूरत मुल्क आई और खुशखबरी सुना दी। सूरत मुल्क ने बताया कि रमजानुल मुबारक का महीना शुरू हो गया और ये रहमत और माफी का महीना है, और इस बहुत सारे मुर्दे मुसलमानों की दुआओं की बरकत से नजात पा लेते हैं। मैं बहुत खुश हुआ। अल्लाह ताला इंसानों पर कितना मेहरबान है, लेकिन इंसान है कि गुमराही ही पर तुला हुआ है। सूरत मुल्क ने बताया कि अल्लाह ताला किसी को आग में नहीं डालना चाहता, लेकिन ये इंसानों की अपनी हमाकत होती है कि वो ऐसे गुनाह कर जाते हैं जो उनकी सजा का मुअज्जब होते हैं। फिर उसने कहा, अब थोड़ी देर बाद मुसलमान नमाज पढ़ेंगे और तुम उनकी आवाजें सुनोगे। सूरत मुल्क चले गई और मेरी कब्र में बदस्तूर रोशनी थी, और मैंने पहली बार मस्जिद से आने वाली आवाज सुन ली। अपनी जिंदगी को याद किया और तरावी को याद किया तो बहुत रोया। मैंने सुना कि लोग नमाज पढ़ रहे हैं
और फिर मैंने इमाम की दुआ सुन ली कि वो पढ़ रहा है। इस दुआ से मुझे बहुत सुकून मिला और मैंने तमन्ना की कि इमाम दुआ को तूल दे दे, और मैंने महसूस किया कि वो दुआ सीधी कबूल हो रही है, क्योंकि मुझे उससे काफी खुशी और राहत मिल रही थी। मैं रोता जा रहा था और साथ साथ आमीन पढ़ता जा रहा था। इस तरह रमजान का सारा महीना बहुत सुकून और राहत से गुजरा। फिर एक दिन मेरी कब्र में इंसानी की शक्ल में एक आदमी आया जिससे बहुत तेज खुशबू आ रही थी। मैं हैरान हुआ क्योंकि मरने के बाद ये पहला इंसान था जो मैं देख रहा था। उसने मुझे सलाम किया और जवाब में वालेकुम अस्सलाम कहा। उसने कहा, मैं तुम्हें बशारत देता हूं कि अल्लाह ताला ने तुम्हारे गुनाह माफ किए हैं। मैंने कहा, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। आप कौन हैं? मैं पहली दफा कब्र में इंसान की शक्ल देख रहा हूं। उसने कहा, मैं इंसान नहीं हूं। मैंने पूछा, तो क्या आप फरिश्ते हैं? बोला, नहीं, मैं दरअसल तुम्हारा नेक अमल हूं। तुम्हारी नमाजें, तुम्हारे रोजे, हज, अनफाक फी सबीलिल्लाह और सिला रहमी वगैरह वगैरह को अल्लाह ताला ने इस शक्ल में तुम्हारे पास भेजा है। मैं बहुत खुश हुआ और अल्लाह का शुक्र अदा किया। मैंने पूछा, तुम इतने लेट क्यों आए? उसने कहा, तुम्हारे गुनाह और तुम्हारे कर्जे मेरी राह में रुकावट थे, और जब अल्लाह ताला ने माफी का ऐलान कर दिया तो मेरे लिए रास्ता खुल गया। मैंने पूछा, तो क्या इस माफी के बदले में अल्लाह ताला मुझे जन्नत देगा? उसने कहा, ये बात अल्लाह ताला के अलावा कोई नहीं जानता। फिर उसने कहा, क़यामत के दिन मीज़ान से तुम्हारी जन्नत और दोज़ख जाने का पता चलेगा। उसके बाद अमल सालिया ने कहा कि तुम्हारे कुछ नेक अमाल बिल्कुल जिंदगी की आखिरी घड़ियों में काम आ गए। मैंने पूछा, वो क्या है? उसने कहा, अगर तुम्हें याद हो तो मरते वक्त अल्लाह ताला ने तुम्हें तौफीक दी और तुमने कलमा तशहद पढ़ा। तुम्हें अंदाजा नहीं कि फरिश्तों को कितनी खुशी हुई कि तुम्हारी जिंदगी का खात्मा तौहीद पर हुआ, जबकि शैतान तुम्हें नसरानियत और यहूदियत की तलकीन कर रहा था। उस वक्त तुम्हारे इर्द गिर्द दो किस्म के फरिश्ते मौजूद थे, एक वो जो मुसलमानों की रूहें कब्ज करते हैं और कुछ वो जो काफरों की रूहें कब्ज करते हैं। जब तुमने कलमा पढ़ा तो वो फरिश्ते चले गए जो काफरों की रूहें कब्ज करते हैं, और फिर उन्होंने तुम्हारी रूह कब्ज कर ली। मैंने पूछा, इसके अलावा भी कोई नेकी है? उसने कहा, हाँ, जब तुमने ड्राइवर को सिगरेट छोड़ने की नसीहत की तो आज जो खुशबू तुम सूंघ रहे हो उस नसीहत की बदौलत है। उसके अलावा अपनी वालदा को तुम्हारी काल और उसके साथ जो भी तुमने बातें की, अल्लाह ताला ने हर बात के बदले तुम्हारे लिए नेकियां लिख दी। मुझे याद आया, जो बातें मैंने वालदा से की थी, मुझे पता होता तो मैं उन बातों में घंटा लगा देता। फिर अमल सालिहा ने बताया कि जिंदगी के आखिरी वक्त में एक गुनाह भी तुम्हारे खाते में लिखा गया। मैं हैरान हुआ और पूछा, वो कैसे? अमल सालिया बोला, तुमने बच्ची से कहा मैं थोड़ी देर में आ जाऊंगा। इस तरह तुमने उससे झूठ बोल दिया। काश मरने से पहले तुम तौबा कर लेते। मैं रोया। मैंने कहा, अल्लाह की कसम, मेरा इरादा झूठ का नहीं था, बल्कि मेरा ख्याल ये था
कि इस तरह वो मेरे आने तक सब्र कर लेगी। उसने कहा, जो भी हो, आदमी को सच बोलना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला सच्चे लोगों को पसंद करता है और झूठ बोलने वालों को नापसंद करता है। लेकिन लोग इसमें बहुत तसाहल और गफलत का मुजाहिरा करते हैं। फिर उसने कहा, तुम्हारी वो बात भी गुनाह के खाते में लिख दी गई है जो तुमने एयरपोर्ट में काउंटर पर बैठे हुए शख्स से कह दी कि अल्लाह तुम्हारा हिसाब कर दे। इस तरह तुमने एक मुसलमान का दिल दुखा दिया। मैं हैरान हो गया कि इतनी इतनी मामूली बातें भी सवाब और गुनाह का बाइस बनी है। आमले सालिया ने मजीद बताया कि इंसानों पर अल्लाह ताला का बहुत बड़ा एहसान है कि जब वो एक नेकी करे तो अल्लाह ताला उसे 10 गुना बल्कि 700 गुना बढ़ा देता है। और बेहतरीन अमाल वो है जो अल्लाह ताला को ज्यादा महबूब है। मैंने कहा, 5 वक्त नमाज के बारे में क्या ख्याल है? अमल सालिहा ने कहा कि नमाज, ज़कात, सियाम, हज वगैरह तो फराइज हैं। मैं इनके अलावा भी तुम्हें ऐसे अमाल बता दूंगा जो अल्लाह ताला को बहुत महबूब हैं। मैंने कहा, वो क्या है? बोला, तुम्हारी उम्र जब 20 साल थी, तुम उम्रे के लिए रमजान के महीने में गए थे। तुमने वहां 100 रियाल की अफ्तारी खरीद कर लोगों में बांट दी। इसका बहुत अजर तुमने कमाया है। इस तरह एक बार बूढ़ी औरत को खाना खिलाया था। वो बूढ़ी एक नेक औरत थी। उसने तुम्हें जो दुआएं दी उसके बदले अल्लाह ताला ने तुम्हें बहुत नेकियां और अजर दिया है। मैं तुम्हें एक और बात बता दूं। एक बार तुम मदीने जा रहे थे कि रास्ते में तुम्हें एक आदमी खड़ा मिला जिसकी गाड़ी खराब हुई थी। तुमने उसकी जो मदद की, अल्लाह ताला को तुम्हारी वो नेकी बहुत पसंद आई और तुम्हें उसका बहुत बड़ा अजर मिला है। उसके बाद मेरी कब्र खुल गई और उसमें बहुत ज्यादा रोशनी आ गई और फरिश्तों के गिरोह दर गिरोह आते हुए नजर आए। अमल सालिहा भी जरा सोचिए, ये कहानी इबरत के लिए लिखी गई है, लेकिन अहदीस मुबारका के बयान के मुताबिक है। क्या इस कहानी के बाद भी हम गुनाह करेंगे? सबसे पहले सेंड कर दो, क्योंकि जब तक कोई ये पैगामात पढ़ता रहेगा, जन्नत में आपके नाम का दरख्त लगता रहेगा। डू नॉट स्टॉप दिस मैसेज। जज़ाकल्लाह। छोटी सी दुआ। ए अल्लाह, जब तू अपनी रहमतों के दरवाजे खोले और पुकारे, है कोई रहमत मांगने वाला, है कोई खुशियां मांगने वाला, है कोई शिफा मांगने वाला, है कोई मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चाहत मांगने वाला, तो मेरी दुआ है, या अल्लाह, सारी खुशी, सारी रहमत, सारी कामयाबियां, सारी बरकतें, सारी नेमतें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चाहत उस शख्स को दे दे जो ये मैसेज पढ़कर दूसरों को भी इस खूबसूरत दुआ में शामिल करे। आमीन।